स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास 7th की मैथ है ये। क्वेश्चन 3 हमारा कि यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो जो इसकी परिधि है ना, परिधि मतलब कि ये पूरा ही इसका, इस पूरी बाउंड्री का जो परिधि है ना, ये हमारी परिधि क्या होती है, जैसे ये एक पूरा चक्कर कोई हम कहते हैं, जैसे यहाँ से हमने ये एक पूरा चक्कर स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ पर आके हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, इसी को परिधि कहते हैं। ठीक है, तो जो वृत्त की परिधि है वो कितना है, 154 मीटर है बच्चों परिधि। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। त्रिज्या आपको पता है क्या होता है, त्रिज्या होता है इस केंद्र बिंदु से ये वृत्त के जो ये बॉर्डर है ना, वृत्त का जो बॉर्डर है, ये जो ये दूरी होती है ना, ये निश्चित दूरी केंद्र बिंदु से लेकर और वृत्त के इस जो वृत्त को टच करती हो, वृत्त के बॉर्डर को, जो ये दूरी होती है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। और व्यास किसे कहते हैं, वृत्त के जो दोनों कोनों को टच करता है केंद्र बिंदु से होते हुए, इसी को हम व्यास कहते हैं, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस वृत्त के इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री, मतलब दोनों जो वृत्त का ये दोनों कोना है, उनको जो टच करता है ना लाइन केंद्र बिंदु से होता हुआ, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, ये हमारा होता है व्यास। और व्यास का ही आधा हो जाता है, मतलब केंद्र बिंदु से यहाँ तक व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में त्रिज्या निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ लिखते हैं कि वृत्त की परिधि, आपको इसमें दो फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। देखिए, एक तो वृत्त की परिधि का फार्मूला याद करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा फार्मूले में, मतलब इस क्वेश्चन में दो फार्मूले यूज़ करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है, 2πr, और क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr/2। इन दोनों फार्मूलों का यूज़ होगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो देखिए, हम वृत्त की परिधि वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, सबसे पहले में इसमें निकालना क्या है, इसमें त्रिज्या निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या तो हमें यहाँ दिया नहीं हुआ, हमें ये निकालना है, और हमें दिया क्या है, इसमें परिधि दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना है, 154 मीटर है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का बच्चों यहाँ पर तो हम सूत्र लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे कि 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और ये किसके बराबर है, ये जो हमें दिया गया है वृत्त का परिधि का माप, उसके बराबर। ठीक है, 154 मीटर है। अब यहाँ पे हम फार्मूले का यूज करेंगे, 2 पाई का मान है 22/7। क्वेश्चन में बोला गया 22/7 लेने के लिए, और आर हमें नहीं दिया गया है, आर में निकालना है, तो आर की जगह पे हम आर लिख देंगे। आर मीन्स त्रिज्या बराबर में 154 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें आर ही निकालना है। तो आर को तो हम यहीं रहने देंगे, और जो ये है ना, ये 2 × 22/7, ये हमारा बराबर के इससे हटा जाएगा। तो 154 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब इधर देखिए, ये जो 7 है ये भाग में है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अब ये 2 × 22, ये गुणा में है आर के साथ, तो ये भाग में आ जाएगा, 2 × 22। ठीक है, समझ में आ गया। जो चीज़ गुणे में थी वो चीज़ क्या हो गई, भाग में आ गई, और जो भाग में था वो गुणे में चला गया। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे जो कटेगा उसे काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये भी कट जाएगा। देखिए 11 दूनी क्या होता है 22 और 11 सत्ते 77 होता है। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, है ना। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 7 और 7 बच गया। आर बराबर में 7 गुणे में 7 बटे में 2, 2 बच गया। तो ये हो जाएगा 7 7 49 बटे में 2। अब हम 2 से 49 को क्या करेंगे, भाग देंगे। देते हैं भाग, देख कर देते हैं भाग, देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 से 49 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कट गया ऊपर से 9, 2 चौके 8, 9 से 8 गया 1, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, 24 बटे में 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 24 बटे में 5। और मीटर था तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी आ गई, 24.5 मीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा यहाँ ये हो गया। अब इसका दूसरा आंसर भी हमें निकालना है, वृत्त शीट का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शीट का क्षेत्रफल हमें क्या है, निकालना है। ठीक है, तो शीट हमारी कैसी है, वृत्ताकार है। शीट हमारी वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार, वृत्त का ही क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि शीट जो हमारी वृत्ताकार है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, शीट और ब्रैकेट में वृत्त भी डाल देती हूँ मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रहा वृत्त, शीट का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, पाई आर की 2। ठीक है, पाई आर की 2। तो देखिए पाई का मतलब हो गया 22 बटे में 7 गुणे में आर, आर हमारी कितनी आई है 24.5 गुणे में 24.5, ये हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों, 22.7 गुणे में, यहाँ ना दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो बटे में हम 0 लगा देंगे। देखिए 24.5 था यहाँ पे, 0.5 को मैंने हटा दिया। ठीक है, ये हमने 0.5 को हटा दिया है बच्चों। तो 0.5 को हटाने के बदले हमने क्या नीचे लगाया है, 0 लगाया है। एक अंक बाद दशमलव है, पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाया तो नीचे एक 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम, दशमलव हटाने का नीचे 0 लगा दिया। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं क्या कट रहा है। देखिए यहाँ पे ये कट जा रहा है 2 से, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है। देखिए ये कट रहा है 7 एकम 7, 7 तिये 21 और 7 पंजे 35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 7 पंजे 35। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या क्या बचा ये देखते हैं। यहाँ पे 11 बचा है, गुणे में 35 बटा 5 बचा है, 35 बटे में 5 बचा है, और 245 बटे में 10 बचा है। अभी भी कटेगा बच्चों ये, पर मैंने इसमें ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए यहाँ पर, इस वजह से मैंने नीचे उतार लिया। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ये फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर कट गया यहाँ पे। अब ये भी कटेगा 5 के टेबल से। देखिए देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 नीम 45। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 नीम 45। जब 5 के टेबल से आप 245 को भाग दोगे तो आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या बच रहा है बच्चों, आपका ये बचा 11, 11 बचा, 7 बचा और ये 49 बचा और ये 2 बचा। अब इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए 11 गुणे में 7 गुणे में 49,
गुणे में 49। तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ सर्कल नहीं लगाना है, सर्कल मैंने लगाया सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन जब आप कॉपी पे करोगे तो यहाँ पे सर्कल नहीं लगाओगे, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया था। तो बच्चों हमारे पास बचा है 11 गुणे 7 गुणे 49 बटे में 2। अब हम क्या करेंगे कि देखिए 11 को 7 से गुणा करोगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक है। 77 गुणे में 49 बटे में 2। अब आप 77 और 49 को जब आप गुणा करोगे ना बच्चों, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3973 बटे में 2। आप जब इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका इतना आएगा, कितना आएगा 3973। और हमें ये हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जब इससे आप इसको भाग दोगे, है ना, जब आप इससे इसको भाग दोगे, सॉरी यहाँ पे बच्चों 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और जब आप इसको इस 2 से इसको भाग दोगे ना तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1886.5, ठीक है। और क्षेत्रफल हमारा हमेशा स्क्वायर में आता है बच्चों। क्षेत्रफल किस में आता है, हमारा स्क्वायर में आता है। तो आपका यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। कितना है आंसर हमारा 1886.5। हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों लास्ट में क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। मैंने भाग करके यहाँ पे नहीं दिखाया है। अब भाग तो आपको आना ही चाहिए बच्चों करना, ठीक है। भाग तो अब तक आ जाना चाहिए 7th क्लास तक। और यहाँ पर मैंने गुणा करके नहीं दिखाया है, गुणा भी आपको आती होगी तो आप 77 और 49 को गुणा करके देख लेना। 77 और 49 को गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको 2 से भाग दोगे तो आपका इतना आ जाएगा, और यही हमारा क्षेत्रफल होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बहुत ईजी था, कोई भी इसमें टफ चीज़ नहीं है समझने वाली, ठीक है। ये समझने वाला तो है, फार्मूला तो समझने वाला है, लेकिन मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर क्वेश्चन जो है आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद तो करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिले